Hello to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्लास 11th, क्लास 12 और नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। और इस मिनरल न्यूट्रिशन में ये जो है 9th पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है और इस पूरे चैप्टर में हमने सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम की हेल्प से काफ़ी डीप वे में अंडरस्टैंड करते हैं। साथ में अगर स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और साथ में आप मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। मींस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? नोड्यूल फॉर्मेशन की, नोड्यूल फॉर्मेशन की। एक बात आप हमेशा याद रखो कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है ना बच्चे, वो एक तरह के स्पेसिफिक क्या है? बैक्टीरिया हैं। और ये बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली ये कैसे बैक्टीरिया हैं? तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये कैसे बैक्टीरिया हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो नोड्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं? तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं इनके पास क्या प्रेजेंट है? इनके पास प्रेजेंट है नाइट्रोजनेज एंजाइम हैविंग नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और यही एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? आपका कन्वर्ट करता है NH3 मीन्स अमोनिया में। क्या कन्वर्ट करता है? यही बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो ये किस तरह की प्रोसेस है, तो आप हमेशा याद रखना कि ये एक तरह की कैसी प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। मीन्स इस नाइट्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? तो अमोनिया में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है? तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के थ्रू हो रही है, ठीक। और ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स के अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करें। ये बात तो सभी को समझ में आया। और हमने एक छोटी सी यहाँ पर हमने एक रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया था लास्ट क्लास में। और बेसिकली ये अंडरस्टैंड किया था कि ये जो नाइट्रोजन से अमोनिया का कन्वर्जन है ये हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मीन्स एक अमोनिया के कन्वर्जन में, एक सिंगल अमोनिया के फॉर्मेशन में 8 ATP का क्या हो रहा है? यूटिलाइज हो रहा है। मीन्स ये कैसी प्रोसेस है? तो इट इज अ हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्यों एक्सपेंसिव प्रोसेस है? क्योंकि यहां पर एक अमोनिया को फॉर्म करने के लिए प्लांट कितना ATP खर्च कर रहा है? तो 8 ATP मॉलिक्यूल खर्च कर रहा है। इसीलिए आप बोलते हो कि इट इज़ अ हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो हमने यहाँ पर एक रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया था। इस रिएक्शन के बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमने बेसिकली ये देखा था कि यहाँ पर अगर हम लास्ट क्लास में जाके देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम और साथ में क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो आप देखो यहाँ पर 16 ATP का क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन हो रहा है। और बदले में क्या फॉर्म हो रहा है? तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस एक सिंगल अमोनिया के फॉर्मेशन में कितना ATP यूज हो रहा है? तो 8 ATP मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर में अंडरस्टैंड करें कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है, तो देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट है। और आप जानते हो कि जब भी कोई एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या करता है? बाइंड करता है। एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल किसी एक स्पेसिफिक एंजाइम के
पास जो एक्टिव साइट्स होती हैं उस पर जाके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद क्या फॉर्म कर जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फाइनली आप देखोगे ये एंजाइम रिलीज हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया, रिलीज हो गया, और ये दोबारा से एंजाइम क्या हो गया, दूसरे साइकिल्स में पार्टिसिपेट करेगा। इस चीज़ को आप इसी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना कि आपके पास क्या है, एक नाइट्रोजिनेज है। और नाइट्रोजिनेज कहाँ प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनके पास ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक पॉकेट है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव साइट। अब ये स्पेसिफिक जो पॉकेट है यहीं पर क्या आकर के बाइंड करते हैं, तो सबस्ट्रेट के फॉर्म में यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड किया कि नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट कौन है, तो नाइट्रोजन गैस एक तरह की क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो इस एंजाइम के इस एक्टिव साइट पर कौन आके बाइंड हुआ, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके बाइंड हुआ। और जैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड हुआ बच्चे, यहाँ पर इस एंजाइम की हेल्प से क्या हो रहा है, 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को आप बोलते हो क्या है, एक तरह की रिडक्शन प्रोसेस है। तो आप देखोगे ये आपका पूरा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और साथ में जो 2 प्रोटॉन ऐड हुए हैं, ये दोनों इंडिविजुअल नाइट्रोजन पर क्या आकर के अटैच हो जाएंगे। दोबारा से फिर से यहाँ पर 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स एड ऑन होंगे, मीन्स रिडक्शन की प्रोसेस होगी। और फाइनली आप देखोगे कि इस पूरे नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट होने में 3 टाइम्स रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। और जब रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर क्या ऐड ऑन हो रहे हैं, तो प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। और फाइनली आप देखोगे कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है बच्चे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, सपोज ये क्या है आपका सबस्ट्रेट नाइट्रोजन, और ये क्या है, अमोनिया क्या है, एक तरह का आपका प्रोडक्ट है। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, तो यहाँ पर एंजाइम है नाइट्रोजिनेज नाम का क्या है, एंजाइम है। ये रिएक्शन सभी को समझ में आ रही है कि नाइट्रोजिनेज क्या है, एक तरह का एंजाइम है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और फर्दर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, और फाइनली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम अंडरस्टैंड करें, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो नाइट्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ तक की सारी पिक्चर क्लियर है आप सभी को। तो बेसिकली ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन की प्रोसेस है। 8 ATP का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पर। अब देखो बहुत सारे जो प्लांट हैं, सपोज अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो नाइट्रोजन गैस है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया में। ये नाइट्रोजन जो गैस है ये किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। अब ये अमोनिया जो है, इस अमोनिया में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन की रिएक्शंस होगी। मींस यहाँ पर प्रोटोनेशन मींस प्रोटॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटोनेशन की जब रिएक्शन होगी एट फिजियोलॉजिकल pH 7 पर, ये स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, तो ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस अमोनियम आयन, मींस NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी NH4 को आप क्या बोलते हो, अमोनियम आयंस। ये बात क्लियर है। अब देखो इसमें इन्वॉल्वमेंट है नाइट्रोजिनेज
नाइट्रोजिनेज एंजाइम और अमोनिया के फॉर्मेशन होते ही ये इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल पीएच पर प्रोटोनेशन की प्रोसेस होती है। प्रोटोनेशन जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यही अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेसिकली इस अमोनियम आयन का फेट क्या है, अगर हम बात करते हैं फेट ऑफ अमोनियम आयंस, इस अमोनियम आयन का फेट क्या है, मींस ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट में। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्लांट के अंदर ये प्रोसेस चलती है, मींस अमोनियम आयंस का फॉर्मेशन होगा, तो इसका ओवरऑल फेट यही है कि ये किसमें अमोनियम आयन जो है, अमोनियम आयन जो हैं वो प्लांट एक स्पेसिफिक प्रोसेस की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमाइनो एसिड्स में। ये बात समझ में आ रहा है। अब वो स्पेसिफिक प्रोसेस क्या है, तो उन्हीं स्पेसिफिक प्रोसेस को आप नेमिंग देते हो, यहां पर आप नेमिंग देते हो रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस है, इसी को आप बोलते हो ट्रांस एमिनेशन। तो इन दो प्रोसेस की हेल्प से अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स मिल करके क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स मिल करके क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सभी को, ये बात सभी को समझ में आ रहा है। समझ में अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी फीडबैक देना। तो चलो इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सपोज आपके पास एक प्लांट का क्या है, रूट हेयर सेल्स हैं। ठीक है, सपोज ये क्या है, प्लांट का रूट हेयर सेल्स है। क्या है, रूट हेयर सेल्स है। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रेट को भी क्या कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है। प्लांट क्या है, डायरेक्टली नाइट्रेट को क्या कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है। तो नाइट्रेट को अगर हम बात करते हैं तो NO3 में जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NO3 माइनस क्या है आपका, नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट। ठीक है, तो ये फाइनली प्लांट जो है नाइट्रेट को डायरेक्टली एसिमिलेट कर लेता है, और ये नाइट्राइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्ट होता है अमोनियम में। और फाइनली ये अमोनियम किस में कन्वर्ट होता है, तो अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, बहुत डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्लांट्स के अंदर बेसिकली क्या बनाते हैं, तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस नाइट्रोजन को एसिमिलेट करना नाइट्रेट की फॉर्म में, ओवरऑल प्लांट का टारगेट क्या होता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात सभी को समझ में आ रहा है। तो अमोनियम आयन की जो इंपॉर्टेंस है, अमोनियम आयन की जो इंपॉर्टेंस है वो किस लिए है, तो बेसिकली अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए है। और अमाइनो एसिड जो है वो एक तरह का बेसिक यूनिट है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, तो ओवरऑल प्लांट जो है अमोनियम को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड। और यहाँ पर दो तरह की जो प्रोसेस हैं, एक को हम बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, अगर हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, तो अगर हम बात करते हैं, हमने बात किया किसकी, रिडक्टिव एमिनेशन। हमने बात किया किसकी, रिडक्टिव एमिनेशन।
अब देखो इस रिएक्शन को अगर आप अंडरस्टैंड करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, आपके नीट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप देखो कि जो रिडक्टिव एमिनेशन की प्रोसेस हो रही है, ये बेसिकली होता क्या है कि जो आपका अमोनिया है, जो आपका अमोनियम आयन है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करता है अल्फा ग्लूट्रिक एसिड। तो जो अमोनियम आयन, जो अभी आपने अंडरस्टैंड किया कि ये जो अमोनियम आयन बना ना बच्चे प्लांट्स के अंदर, तो इस अमोनिया का फेट क्या है यहाँ पर, ओवरऑल फेट यही है कि अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो और अमाइनो एसिड्स फर्दर किस में कन्वर्ट हो, प्रोटीन में। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम रिडक्टिव एमिनेशन की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो अमोनियम NH4 अमोनियम आयन्स हैं, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करते हैं अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड जो है वो अमोनियम आयन से रिएक्ट करते हैं और साथ में यहाँ पर किसका यूज होता है, तो NADPH का क्या हो रहा है, NADPH यूटिलाइज हो रहा है और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो फाइनली कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में यहाँ पर ग्लूटामेट के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, साथ में NADPH किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NADP में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इस रिएक्शन को, रिडक्टिव एमिनेशन के रिएक्शन को कौन फुलफिल कर रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इस एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये बात क्लियर है सभी को। तो रिडक्टिव एमिनेशन में ये जो अमोनियम आयन्स हैं वो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो NADPH जो एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या बना दे रहा है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड्स बना दे रहे हैं। यही क्या है, आपके अमाइनो एसिड हैं जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो हैं अमोनियम आयन को अल्फा ग्लूट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर एक ग्लूटामेट अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात सभी को समझ में आ रहा है, ये बात सभी को समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस को अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दूसरे प्रोसेस का नाम है ट्रांसएमिनेशन। ये बात सभी को क्लियर है। अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, ट्रांस एलिमिनेशन की रिएक्शंस में होता क्या है, तो बेसिकली होता ये है कि आपका एक अमीनो डोनर, एक आपका अमाइनो डोनर, साथ में यहाँ पर एक अमाइनो एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर रिएक्ट करता है आपस में और रिएक्ट करने के बाद ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिएक्ट होने के बाद बेसिकली अगर आप बात करते हो तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोनिक ग्रुप और आपका अमीनो ग्रुप में। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो R सिंगल बॉन्ड कार्बन और साथ में CO माइनस डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, आपका कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, R2 कार्बन हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप, ठीक है, साथ में CO माइनस। तो एक यहाँ पर अमाइनो डोनर ग्रुप और साथ में अमाइनो एक्सेप्टर ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उस एंजाइम का ही नाम है ट्रांस अमीनेज। बात क्लियर है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इस पूरे जो अमाइनो ग्रुप का, जो
अमाइनो एसिड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम इसके इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर ओवरऑल इनका फेट क्या है, हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो अमोनियम आयन है NH4 किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अमाइनो एसिड। हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड भी किया कि जो यहाँ पर अमोनियम आयन और अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके ग्लूटामेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि मोस्टली जो ये अमाइड्स होते हैं, ये जो अमाइड्स हैं, अगर हम बात करते हैं सॉरी, अगर हम बात करते हैं एमाइड्स के, तो यहाँ पर दो डिफरेंट एस्पराजीन, अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो हम अमाइड्स में बात करते हैं यहाँ पर एस्पराजीन अमाइनो एसिड्स और साथ में ग्लूटामीन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब ये बेसिकली होते क्या है कि ये प्लांट के स्ट्रक्चरल पार्ट है। प्लांट्स में स्ट्रक्चरल पार्ट्स में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। ठीक है, तो यहां पर जो अमोनियम आयंस हैं अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो एमाइड्स हैं एस्पराजीन और ग्लूटामीन, ये एक तरह के स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, मीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन है एक तरह से कह सकते हो। और ये जो है बेसिकली ये फॉर्म्ड होते हैं एस्पार्टिक। ये फॉर्म कहाँ से होते हैं, तो एस्पार्टिक एसिड और साथ में ग्लूटामीन जो है वो ग्लूटामिक एसिड्स की हेल्प से क्या हो रहे हैं, फॉर्म होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो एस्पराजीन अमाइड और ग्लूटामीन अमाइड एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के हेल्प से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो एक जनरल सा हमने पूरे पिक्चर को हम फिर से समराइज कर रहे हैं कि आपने अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, मीन्स अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अमोनिया फर्दर प्रोटोनेशन की प्रोसेस चल रहा है pH 7 पर, ये प्रोटोनेशन का प्रोसेस चल रहा है, और ये अमोनिया जो है अमोनियम आयन में क्या हो जा रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक, अमोनियम आयन जो है वो फर्दर कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और अमाइनो एसिड्स क्या बना रहे हैं, तो प्रोटीन बना रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप बात करो कि ये क्या है आपका नाइट्रोजन गैस, साथ में इसके अंदर कौन से एंजाइम रोल प्ले कर रहे हैं, तो नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोब्स के अंदर प्रेजेंट हैं। और ये फाइनली जो कन्वर्जन हो रहा है प्लांट के रूट हेयर सेल्स में कन्वर्जन हो रहा है। ये क्या है, अमोनिया, ये क्या है, अमोनियम आयंस। ठीक है, और हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया ग्लूटामेट के फॉर्मेशन में, और फाइनली एस्पराजीन और ग्लूटामीन के फॉर्मेशन में। और प्रोटीन जो है अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के स्ट्रक्चरल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया किसके बारे में, एस्पराजीन के बारे में, साथ में ग्लूटामीन एक तरह के क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और कहाँ से बन रहे हैं, ये अमोनियम आयंस की हेल्प से बन रहे हैं। तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन, और मिनरल न्यूट्रिशन इंटायर हमने बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। तो बच्चे अगर आप अपना कोई कमेंट करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। साथ इस चैनल के लिंक को जितना पॉसिबल हो पाए आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस
वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए कि आप अगली सीरीज़ किस चैप्टर का चाहते हैं। आप क्लास 11th का कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या क्लास 12th का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो आप मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर यूट्यूब पर लेकर के आने वाला हूँ। और ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स को धीरे धीरे पुल अप कर रहे हैं और मेरा एक ही मॉक टारगेट है कि आने वाले कुछ टाइम में एटलीस्ट मैं पूरी NCERT को कवर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।